इस गांव के 2500 बेटे विदेश में फंसे, घर घर में दहशत। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। अपनों की चिंता, खाड़ी में 2500 ग्रामीण, गांव में बेचैनी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों ने हजारों किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव की रातों की नींद छीन ली है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल क्षेत्र स्थित कुटेसरा गांव के लगभग 2000 से 2500 लोग खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए हुए हैं। इनमें से अधिकांश सऊदी अरब, दुबई, कतर और कुवैत में काम कर रहे हैं। युद्ध की आहट भले ही सरहदों पर हो, लेकिन उसका असर सीधे गांव की चौपाल तक पहुंच गया है। गांव में रह रहे माता पिता, पत्नियां और छोटे छोटे बच्चे हर पल फोन की घंटी का इंतजार कर रहे हैं। हर कॉल के साथ दिल धड़कता है, सब ठीक तो है ना? मिसाइलों की दहशत, फोन पर आती हैं खबरें। परिजनों का कहना है कि वहां मौजूद उनके परिवार के सदस्य बताते हैं कि कई बार उनके ऊपर से मिसाइलें गुजरती हैं। वे बताते हैं कि ये मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों की ओर जाती हैं। फिलहाल उनके मुताबिक वे सुरक्षित हैं, लेकिन खतरे का साया बना हुआ है। रोजाना वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के जरिए हालचाल लिया जा रहा है, लेकिन जब समाचार चैनलों पर युद्ध की तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो गांव के हर घर में सन्नाटा पसर जाता है। हमारे घर से ही 7 लोग गए हैं। मोहम्मद कामिल, कुटेसरा गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद कामिल ने बताया कि गांव की आबादी करीब 30,000 है और लगभग 2500 युवा खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर से ही 7 लोग गए हुए हैं। 5 भतीजे, एक बेटा और एक छोटा भाई रियाज में है। कोई सिलाई का काम करता है, कोई क्लीनिंग करता है, कोई मजदूरी करता है। रोज बात होती है। बच्चे कहते हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन झगड़ा बढ़ा तो परेशानी हो सकती है। ईद पर आने वाले थे, टिकट भी नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से हमारी विनती है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। उनकी आवाज में चिंता साफ झलकती है, लेकिन साथ ही वे प्रशासन की सतर्कता की भी सराहना करते हैं। तीनों बेटे रियाज में हैं। मोहम्मद मतलूब, गांव के ही निवासी मोहम्मद मतलूब ने बताया कि उनके 3 बेटे सऊदी अरब के रियाज में मजदूरी कर रहे हैं। एक बेटा 7 से 8 साल से है, दूसरा 2 साल से और तीसरा 1.5 साल से वहां है। डर तो बना हुआ है। ईद पर आने वाले थे, टिकट भी हो गए थे, लेकिन अब फ्लाइट बंद है। सरकार से मांग है कि अगर हालात बिगड़े तो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के लगभग हर घर से 1 या 2 युवा खाड़ी देशों में काम करने गए हुए हैं। ऐसे में चिंता सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की है। मां बाप की चिंता अलग होती है। मोहम्मद इंतजार, ग्रामीण। मोहम्मद इंतजार ने बताया कि उनके 2 बेटे सऊदी अरब में हैं। शाम को बात हुई थी, कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मिसाइल ऊपर से गुजरती हैं तो डर लगता है। एक बेटा 10 साल से वहां है, 2-2 साल में आता रहता है। इस बार ईद पर आने वाला था, अब नहीं आ पाएगा। घर में मां बाप की चिंता रहती है। सरकार से यही अपील है कि अगर मामला बिगड़े तो हमारे बच्चों को सुरक्षित देश में लाया जाए। प्रशासन की सतर्कता, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए पहले से ही विशेष तैयारी कर रखी है। जिला कलेक्ट्रेट में इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय है। हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया गया है, ताकि जिन परिवारों का कोई सदस्य युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसा है, वे जानकारी दे सकें और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें। प्रशासन की इस तत्परता की ग्रामीणों ने सराहना की है। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर भी विदेश मंत्रालय से लगातार समन्वय किया जा रहा है और यदि आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षित निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गांव की हर गली में एक ही चर्चा। कुटेसरा की गलियों में इन दिनों सिर्फ एक ही विषय है, वहां हालात कैसे हैं? चाय की दुकानों पर, मस्जिद के बाहर, खेतों में काम करते लोगों के बीच हर बातचीत खाड़ी देशों में गए अपने बेटों की चिंता से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। कई घरों में ईद की तैयारियां अधूरी रह गई हैं। जिन बेटों के लिए नए कपड़े खरीदे गए थे, वे अलमारी में ही टंगे रह गए। जिन माओं ने सेवइयां बनाने की योजना बनाई थी, वे अब दुआओं में हाथ उठाए बैठी हैं। उम्मीद और दुआओं के सहारे
हालांकि फिलहाल सभी प्रवासी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता का डर बना हुआ है। गांव के लोग एक ओर सरकार और प्रशासन पर भरोसा जता रहे हैं, तो दूसरी ओर हर नमाज और हर प्रार्थना में अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ये कहानी सिर्फ कुटेसरा गांव की नहीं, बल्कि उन हजारों भारतीय परिवारों की है जिनके सपने और रोजगार सरहदों के पार जुड़े हैं। दूर कहीं युद्ध की आग जल रही है, लेकिन उसकी तपिश मुजफ्फरनगर के इस गांव के हर घर में महसूस की जा रही है। अब सबकी निगाहें हालात पर हैं और दिलों में बस एक ही अरदास है, हमारे बच्चे सुरक्षित लौट आएं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इंतजार। कहाँ के रहने वाले हो? कुटेसरा। आपके घर से कौन गया और क्या नाम है उनका, कहाँ पे गया हुआ है? मेरे 2 लड़के गए हुए जी। एक का नाम सलमान है, एक का नाम नाजिम है। कौन कौन से देश में? सऊदी अरब में जी। सऊदी अरब जी जिस तरह से इराक और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जी। किस तरह से डर बना हुआ है? जो आपके बच्चे वहाँ, क्या बात हो रही है उनसे, क्या कुछ बता रहे हैं? बात तो उनसे होती है जी, शाम भी बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मिजारी उनके ऊपर हो जाते हैं, वैसे दहशत का माहौल तो है ही है। अमेरिका के जो में है ठिकाने देश, उन पे ही लग रहे मिजाइल। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वे मजदूरी कर रहे हैं जी, एक तो कंपनी में है और एक कपिल के पास है। कितने टाइम पहले आपके बेटे गए थे? वे तो काफी टेंशन हो जी, तो 10 साल से तो आ जाते हैं 2 साल के बाद में। हाँ, तो जिस तरह से अब ईद थी, ईद पे आना था कुछ लोगों को। वो कुछ हाँ, एक बच्चे को आना था ईद पे, उस झगड़े की उससे अभी नहीं आ पाए। तो घर में किस तरह का माहौल है? घर में तो वो माँ बाप जो हो उनकी वहां पे है, थोड़ा दहशत तो रहती है, जैसा रोज खबर में चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही है जी कि उनकी जो हमारे देशवासी के बच्चे गए हुए हैं, सबकी देखभाल करे। जो कोई मामला ऐसा बनता है तो उन्हें सुरक्षित अपने देश में बुलाए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल, पूर्व जिला पंचायत मेंबर, गांव कुटेसरा, मुजफ्फरनगर। आपके यहाँ के कितने बच्चे गए हुए हैं बाहर जो काम करने के लिए? कौन कौन से देश में गए? हमारे गांव के 2500 लड़के गए हुए हैं खाड़ी देश में। दुबई भी है, कतर भी है, सऊदी भी है, सारे देशों में है। ईरान में तो बहुत कम कुछ छिपा होगा, तो सब में है काफी। कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या होगी 30,000 के लगभग। 17,000 वोट है, 16,700 वोट है जो लिस्ट में आई थी। लटाई बढ़ने में भी 2,500 के समथिंग लोग वहाँ गए जी 2.5 के लगभग है जो वहाँ गए। जी। हमारे यहाँ से भी 7 है, 5 भतीजे, एक लड़का है, एक छोटा भाई है मेरे परिवार में से ही है। वे कौन कौन से देश में है? ये आज में है। किस काम के, क्या काम करते थे? नौकरी कर रहे जी, कोई कंपनी में है, कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, कोई सिलाई का कर रहा है, मजदूरी करने को ये सब। इस तरह से अब युद्ध चल रहा है, जो जितने भी खाड़ी के देश है उस पर भी हमला किया जा रहा है। सारा देश में हमला हो रहा है। मुझसे बताया जाए भाई, मिसाइल जा रही ऊपर को और यहाँ कर लग रही, लेकिन एयरबेस को अमेरिका की जो एयरबेस है वो नहीं कर लग रही है। कोई छीनती, कोई कहीं गिर जाओ, अलग बात है। आखिरी बात कब बात हुई क्या? आखिरी बात रात भी बात हुई, रोज बात हो रही। क्या कह रहे हैं बच्चे आपके? भाई देखिए, झगड़ा हो रहा है, महसूस तो हो रही भाई। कुछ ये है जो ईद पहाड़े थे वो पीछे भी हट सके, झगड़े की वजह से दिक्कत है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिकट नहीं हो पा रहे भैया, हम तो यही है हमारी सरकार से कि पूरे देश के जितने भी लड़के हैं बाहर गए हैं उनकी सबकी देखभाल करो, ध्यान करें। कोई दिक्कत हो तो निकालने की कोशिश करिए, सुरक्षित निकालें। ये सुरक्षित। फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं, केवल बात हो रही, लेकिन भाई देखिए झगड़ा हो रहा, ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत भी होगी। तो घर वालों को डर है इस चीज का? हाँ, घर वालों को डर तो है जी। सब हमारे देश के कोई मर भी नहीं, इंडिया में पता लग जाए, लेकिन वैसे लड़के हिम्मत कर रहे हैं, कोई वो कह रहे दिक्कत कुछ नहीं वैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतलूब, कहाँ के रहने वाले आप? गाँव कुटेसरा, कस्बा सरसावल, मुजफ्फरनगर। आपके बच्चे कहाँ गए हुए हैं? कौन से देश में? मेरे बच्चे 3 सऊदी अरब रियाज में रहते हैं। तीनों वो मजदूरी कर रहे हैं जी वहां। अच्छा, क्या नाम है उनके? एक का नाम है नौसाद, एक का नाम है शहजाद, एक का नाम है सरफराज। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे हैं वहाँ पे?
एक बच्चा तो तकरीबन 7-8 साल से रह रहा है जी, और एक 2 साल से रह रहा, और एक 1.5 साल से रह रहा। जिस तरह से इजराइल और ईरान के युद्ध चल रहा है, उस बीच जो खाड़ी के जो देश है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर कैसा अब डर बना हुआ है? डर तो बना हुआ है जी, फिलहाल घर में भी डर बना हुआ है। बाकी सरकार से यही मांग है कि बच्चों को सुरक्षित वहां से, अगर कोई ऐसी जरूरत हो तो उन्हें सुरक्षित निकालना जाए और उनकी हर तरीके से हिफाजत करी जाए। अभी परिवार पर डर है? परिवार में, हाँ जी, सभी परिवारों को डर है जी। सब कुछ बच्चे उस पर ईद पर आने थे, टिकट भी हो रहे थे उनके, ये इस झगड़े की वजह से, इस युद्ध की वजह से वो बच्चे आ नहीं पा रहे। जो फ्लाइट सब बंद हो गई, इनकी वजह से आ नहीं रहे। तो ईद पर भी आना था बच्चों को यहाँ? हाँ जी, बच्चों को ईद पर आना था, टिकट हो रहे थे जी। लगभग पूरे गांव में सभी घरों में से कोई ना कोई गया हुआ है। हाँ, लगभग 2,500 के आसपास, यानी हर घर में से एक दो बच्चे गए हुए हैं। खाड़ी के देशों में? हाँ जी, खाड़ी के देशों में है ज्यादातर। कुवैत में, रियाद में, दुबई में, और इन सब मुल्कों में। क्या मांग करते हो सरकार से बच्चों के लिए? बस सरकार से मांग तो ये है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा करी जा, और अगर कोई ऐसी परेशानी हो, वहां से युद्ध ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें सुरक्षित अपने देश में लाया जाए। ठीक।